इसका लेंथ बनाया हुआ है अनोखा। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये ब्रिज बिल्कुल नदी के तट पे बनाया हुआ है, ठीक है ना। एक तट ऊपरली साइड है और दूसरा तट इधर है, ठीक है ना। जहाँ पे ब्रिज बना हुआ है वो नदी का तट है, ठीक है ना। और यहाँ से ऊपर देखने के बाद देखिए कुछ ऐसा नजर आता है सिग्नेचर ब्रिज। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं, लौंडिया जो भी है वहाँ पे। पीछे की तरफ से भी दिखा दें सिग्नेचर ब्रिज। देखिए हम बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं सिग्नेचर ब्रिज के। तो सेंटर में कुछ इस तरीके से नजर आता है सिग्नेचर ब्रिज, ऐसा है, ठीक है ना। और हम बात हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक अनोखा ब्रिज। मैं बात कर रहा हूँ सिग्नेचर ब्रिज, जो कि यहाँ पे यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। इसका उद्घाटन 2018 में हुआ था, ठीक है ना। ये ब्रिज की लंबाई की बात करें तो लंबाई 165 मीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 35 मीटर है। तो ये अनोखा ब्रिज शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। इसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज, जो कि दिल्ली में वजीराबाद रोड पे पड़ता है, ठीक है ना। इस ब्रिज को हम आपको दिखाएंगे और इस ब्रिज के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये दिल्ली में 2018 में बना नया ब्रिज है। शायद यहाँ पे कम ही लोग आए हैं और घूमे हैं और इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये यमुना नदी के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं यमुना नदी है यहाँ पे, दिल्ली का यमुना नदी। और दिल्ली के ऊपरली साइड में आप देखेंगे तो यहाँ से दिल्ली का नज़ारा कुछ ऐसा नजर आता है, ठीक है ना। वैसे ही दूसरी साइड है दिल्ली का यमुना नदी और इसके ऊपर बनाया हुआ है ये सिग्नेचर ब्रिज, जो हम आपको दिखाने वाले हैं सिग्नेचर ब्रिज। तो ये आप देख सकते हैं सिग्नेचर ब्रिज की ऊंचाई, कितना ऊंचा ब्रिज है, जो कि इसको 165 मीटर है। गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। 165 मीटर का इसका हाइट है। दिखने में काफ़ी अमेजिंग है जो इसका लेंथ बनाया हुआ है अनोखा। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये ब्रिज बिल्कुल नदी के तट पे बनाया हुआ है, ठीक है ना। एक तट ऊपरली साइड है और दूसरा तट इधर है, ठीक है ना। जहाँ पे ब्रिज बना हुआ है वो नदी का तट है, ठीक है ना। और इस पुल को मैनेज करने के लिए जो ये पूरा लाइन सा जो मोटा मोटा पाइलिंग नजर आ रहा है ना, मोटा मोटा जो वो रोड जा रहा है, ठीक है ना, उससे ये पूरा पुल को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम इसको एक अनोखा ब्रिज हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ये शायद यहाँ पे आप नहीं आए होंगे। ये है दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज। दिखने में काफी अच्छा लगता है, जो कि मैं आपको आगे की तरफ से दिखा दूं तो ये ब्रिज ऐसा लगता है। और मैं आपको पीछे की तरफ से इस ब्रिज का व्यू, ब्रिज का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलते हैं पीछे की तरफ। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं अभी दिल्ली आ गया हूँ, ठीक है ना। दिल्ली मैं गांव गया था, 15 दिन गांव में रह कर गया हूँ। उसके बाद दिल्ली आज हमारा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में हम इस सिग्नेचर ब्रिज को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा दिल्ली का जितना फेमस और बढ़िया जगह है वो सारा इसमें कवर होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को करें लाइक। तो हम चलेंगे ऊपरली साइड, अभी सिग्नेचर ब्रिज के ऊपरली साइड, और आपको हम दिखाएंगे कि पीछे की तरफ से कैसा लगता है सिग्नेचर ब्रिज देखने में। जहाँ हूँ ब्रिज के बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं घूमने के लिए। तो यहीं पे सेल्फी लेते हैं और यहाँ पे ब्लॉग बनाते हैं और यहीं पे रील बनाते हैं। ज़्यादातर लोग जो दिल्ली घूमने के लिए आते हैं, जो सिग्नेचर ब्रिज का स्पेशल जो आते हैं, वो यहीं पे, यहाँ पे जो व्यूज है ना, यहाँ पे कुछ सिग्नेचर ब्रिज का ऐसा है। और यहाँ से ऊपर देखने के बाद देखिए कुछ ऐसा नज़र आता है सिग्नेचर ब्रिज। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं, लौंडिया जो भी है वहाँ पे सेल्फी लेते हैं यहीं पे, और यहाँ पे रील्स बनाते हैं, जो कि ज्यादातर यहाँ पे रील्स बनाते हैं। और कुछ सिग्नेचर ब्रिज का जो मैं पाया का बात करूँ तो सिग्नेचर ब्रिज का पाया का कुछ मोटाई इतना है, और काफी देखने में आपको पास से देखेंगे तो काफी हैवी है। ये बिल्कुल लोहे का बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें इधर का, तो इधर का जो आपको रोड नजर आ रहा होगा पतला पतला, वो काफी हैवी है, ठीक है ना। लोहे का बिल्कुल बनाया हुआ है, ठीक है ना, जो इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे जो घूमने के लिए आते हैं ज़्यादातर रील्स यहाँ पे बनाते हैं, और सेल्फी लेने के लिए ज़्यादातर यहीं पे लोग आते हैं और यहाँ पे खड़ा होता है। तो हम आपको पीछे की तरफ से भी दिखा दें सिग्नेचर ब्रिज। देखिए हम बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं सिग्नेचर ब्रिज के। तो सेंटर में कुछ इस तरीके से नज़र आता है सिग्नेचर ब्रिज, ऐसा है, ठीक है ना। और हम बात करें कि सिग्नेचर ब्रिज के आसपास की, तो सिग्नेचर ब्रिज से एक लेफ्ट साइड में एक रास्ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है मुझे पता नहीं है। तो ये कुछ इधर जंगल है, ठीक है। तो ये नदी के साइड में है, जो कि इधर जंगल है, और ऊपरली साइड में भी जंगल ही जंगल है, ठीक है।
और हम आपको पीछे की तरफ से दिखा दें कि सिग्नेचर ब्रिज दिखता कैसा है। तो हम चलते हैं पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो अभी हम तेजी से जा रहे हैं पीछे की तरफ और आपको हम आगे की तरफ से सिग्नेचर ब्रिज दिखा दिए हैं और हम आपको पीछे की तरफ से दिखाएंगे, ठीक है ना। और सिग्नेचर ब्रिज के अभी दोपहर का समय है इसलिए कोई यहाँ पे है नहीं, लेकिन शाम के समय जब आएंगे ना 4 बजे या 5 बजे के बाद, तो यहाँ पे रील्स बनाने के लिए और सेल्फी लेने के लिए बहुत सारे लोग भरे हुए रहते हैं, ठीक है ना। बहुत यहाँ पे भीड़ रहता है, ठीक है ना। सिग्नेचर ब्रिज के नीचे सेल्फी और रील्स बनाने के लिए लोग आते हैं, ठीक है ना। मैं अब बात करूं कि मैं अब आ गया हूं सिग्नेचर ब्रिज के पीछे, तो यहाँ से अभी भी पीछे नहीं आ पाया हूं। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज कुछ ऐसा नज़र आता है, ठीक है। और यहाँ से कनेक्टिविटी आगे की तरफ बनाया हुआ, देखिए यहाँ से आगे की तरफ रोड से बिल्कुल उधर से उधर है और इधर का इधर है। तो इस तरीके से बनाया हुआ है। मैं और आगे जाता हूँ और आगे जाने के बाद फिर मैं बिल्कुल आगे का दिखाता हूँ कि सिग्नेचर ब्रिज दिखता कैसे है, ठीक है। तो इधर से कुछ इस तरीके का ऐसा दिखता है सिग्नेचर ब्रिज, जो कि ये पीछे का साइड है, इसको पीछे का साइड बोल सकते हैं। पीछे से ऐसा दिखता है और आगे से जो मैंने आपको दिखाया था वैसा दिखता है। इसका हाइट की बात दोबारा करते हैं तो इसका हाइट है 165 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 36 मीटर है, जो कि मैंने गूगल किया है और गूगल से निकाला है। आप भी गूगल में सर्च कर सकते हैं। और इसके आसपास में दोनों साइड में, सिग्नेचर ब्रिज के दोनों साइड में जंगल ही जंगल है, ठीक है ना। जो कि ये यमुना नदी के तट पे बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए दोनों साइड में जंगल है, ठीक है। और बात करें यातायात की तो यहाँ पे दिल्ली की सारी जो गाड़ियाँ हैं ना वो सारी चलती हैं, चाहे वो डीटीसी बस हो या प्राइवेट व्हीकल हो, ठीक है ना। इसमें इस रोड पे कोई टोल टैक्स या कोई टैक्स वगैरह ऐसा जो प्राइवेट टैक्स होता है नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो अभी हमारा ब्लॉग यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल कोई नए ब्लॉग के साथ। तो हमारे वीडियो को ज़बरदस्त लाइक कीजिए और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।